हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। आज हम लोग HCF के बेस्ट ट्रिक को देखेंगे कि आपके पास 4 से 5 नंबर्स दिए हुए हैं और बोला जाए उसका HCF निकालने के लिए, तो आप विदिन सेकंड्स उसका आंसर कैसे निकाल सकते हो, उस ट्रिक्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है 48, 96, 12, 72 और आपसे पूछा जाए कि इसका HCF क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि इसका HCF क्या होगा, 12 होगा। कैसे होगा, उस ट्रिक्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ये है कि आपके पास सीधी कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है। आपसे बोला जाए इसका HCF निकालने के लिए, तो जब भी HCF का बात किया जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि जो नंबर्स दिए रहते हैं उनमें से HCF वो सबसे उनमें से जो छोटा नंबर होता है वही HCF होता है। या तो वो छोटा नंबर होता है या फिर उसका फैक्टर होता है, या तो छोटा नंबर होता है या तो उसका फैक्टर होता है। तो इसमें से छोटा नंबर 6 है, तो ये इसका HCF हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब ये सारे नंबर को डिवाइड कर रहा हो तब हो सकता है। तो क्या 6 18 को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है। 36 कर रहा है? हाँ कर रहा है। 24 को कर रहा है? हाँ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यही इसका आंसर होगा। HCF इसका क्या होगा? 6 ही होगा। लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वो सारे नंबर को डिवाइड करेगा। तो ऐसे में जो मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 है, 18 है, यहाँ पे 34 लिखा हुआ है। तो क्या 3 छोटा तो है, लेकिन क्या ये छोटा नंबर बाकी बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। यदि ये बाकी बड़े नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर को ले लेंगे, इसको तोड़ देंगे। फैक्टर मीन्स वो होता है कि किसी भी नंबर का फैक्टर वो होता है जिससे वो डिवाइड होता है जिन जिन नंबर से। 6 है तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 होता है। इन नंबर से ही क्या 6 डिवाइड होता है। तो 3 है तो 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3, क्योंकि एक प्राइम नंबर है। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो फैक्टर है ये बाकी सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 3 तो नहीं कर रहा है, अब क्या कर रहा है? 1 ही इन सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है। उसका जो HCF होगा ये क्या होगा? 1 होगा। ध्यान से देखिए कि जब भी नंबर्स दिए रहे तो उसमें जो सबसे छोटा होता है या तो आंसर वो होगा या फिर उसका फैक्टर होगा। ठीक है, वो नंबर तभी उसका आंसर हो सकता है जब वो बाकी के नंबर को डिवाइड कर रहा हो। यदि नहीं कर रहा हो तो उसके हम लोग फैक्टर को लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि फैक्टर में से कौन उसको डिवाइड कर रहा है। जो उसको डिवाइड करेगा उसका HCF वही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं हम लोग। ये आपका ट्रिक नंबर 1 था। हम लोग 2 ट्रिक्स को देखेंगे और इस 2 ट्रिक्स को आप कहीं भी अप्लाई करके आप इजीली निकाल सकते हो। किसी भी 4-5 नंबर या फिर कोई भी कितने भी नंबर्स दिया हो उसका HCF आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 12 लिखा हुआ है, ठीक है, 18 लिखा हुआ है और 24 लिखा हुआ है। आपसे बोलेगा इसका HCF क्या होगा। आपको पता है कि HCF क्या होता है? सबसे छोटा नंबर HCF होता है। लेकिन कब होता है? जब वो बाकी के नंबर को डिवाइड कर रहा हो। तो 12 क्या है? 24 को डिवाइड कर रहा है। 18 को डिवाइड कर रहा है? नहीं, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर को निकालेंगे। इसके फैक्टर को जब निकालेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे, तो 3 × 4 लिख सकते हैं हम लोग इसको, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, यही चीज़। अब हम लोग देखते हैं कि इस पर क्या है कि 12 से ये सारे नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। क्या 6 से हो रहा है? हाँ, इससे 12 भी डिवाइड हो रहा है, 18 भी डिवाइड हो रहा है और 24 भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब जब 6 डिवाइड हो रहा है तो 6 इसका HCF होगा। अब आप बोलिएगा कि ये तो 4 से भी, यहाँ पे जो 3 है, 3 भी इन सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है, 4 तो नहीं कर रहा है, 3 भी इन सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है और 2 भी कर रहा है, तो ये दोनों HCF क्यों नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा कि फैक्टर में जो सबसे बड़ा होता है वही उसका HCF होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब भी लोग फैक्टर निकालेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा में भी वो जो नंबर बाकी सारे नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ और हम लोग क्वेश्चंस को लेके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, लेते हैं यहाँ पे और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 25 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है और 50 लिखा हुआ है। आपसे बोला जाए कि यहाँ पे इसका HCF क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि HCF क्या होता है?
जो सबसे छोटा होता है वही HCF होता है, ठीक है। या तो छोटा नंबर होता है या फिर उसका फैक्टर होता है। तो 25 से तो ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर को निकालेंगे। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होता है, 5 होता है और 25 होता है, यही होता है। अब देखिए 25 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या 5 से हो रहा है, हाँ ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसका HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा 5। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसका HCF क्या होगा। आपको इतना लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि इसमें छोटा नंबर क्या है, 25 है। 25 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, 5 होता है। क्या ये 5 से डिविजिबल है, हाँ है, तो 5 ही इसका HCF होगा, ठीक है। कुछ और लेते हैं, कुछ बड़े नंबर को लेते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रिक नंबर 1 है, ठीक है। हम लोग ट्रिक नंबर 2 का बात अभी नहीं किए हैं, अब पहला ट्रिक को ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 144 लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास और लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, आपके पास 12 लिखा हुआ है, आपके पास 24 लिखा हुआ है। आपसे बोलेगा कि इसका HCF क्या होगा, तो पता है कि जो सबसे छोटा होता है वही HCF होता है, तो 12 को हम लोग लेते हैं। क्या 12 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। इसको कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसको कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो कोई भी एक नंबर यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर वो छोटा नंबर HCF नहीं होगा। वो तभी होगा जब वो सारे नंबर को डिवाइड कर रहा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर को ले लेंगे। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, सबसे बड़ा फैक्टर तो 12 ही होगा। उससे छोटा क्या होता है, उससे छोटा आपका 6 होगा, उससे छोटा 4 होगा, उससे छोटा 3 होगा, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, ठीक है। अब देखिए 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या 6 से हो रहा है। 6 सारे नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। 4 से हो रहा है, हाँ 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो 4 ही इसका HCF होगा, ठीक है। आपको इतना निकालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो ये मेरा ट्रिक नंबर 1 था कि यदि कोई छोटा नंबर बाकी सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो छोटा नंबर ही HCF होता है, और यदि नहीं हो रहा है तो छोटा नंबर का फैक्टर में देखेंगे कि कौन सा नंबर बाकी सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं ट्रिक नंबर 2 को, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2 क्या है। ट्रिक नंबर 2 क्या है, ट्रिक नंबर 2 ये बोलता है कि मान लीजिए आपके पास 6 है, 12 है, 24 है, आपको HCF निकालने बोल रहा है। तो पहले वाले ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वही उसका HCF होगा, यदि वो बाकी सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो। लेकिन ट्रिक नंबर 2 क्या बोलता है कि हम दोनों बाकी नंबर का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। और जो छोटा होगा वही उसका आंसर होगा। कब होगा, जब वो बाकी नंबर को डिवाइड कर रहा हो। तो क्या 6 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो 6 ही इसका आंसर होगा। कभी कभी आपको ये मेथड इजी पड़ेगा, कभी कभी आपको वो मेथड इजी पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक नंबर 1 आपको इजी पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है, ये बाकी नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा कि आपको ये जो छोटा नंबर है बाकी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तो आपको इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो, नहीं तो आप इन दोनों नंबर का डिफरेंस, या फिर 4 नंबर 5 नंबर दिया हुआ है तो बाकी सबका लोग डिफरेंस निकाल लेंगे और जो छोटा होगा वही उसका HCF होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा जो सारे नंबर को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेकर ट्रिक नंबर 2 को भी हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 24, ठीक है, 24 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है और 60 लिखा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला जाए कि इसका HCF क्या होगा। देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें जो छोटा नंबर कौन सा है, 12 है, छोटा 12 है। क्या ये बाकी सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसको कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो 12 ही होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक नंबर 2 था। ये दोनों ट्रिक आप किसी भी बड़े बड़े नंबर्स में जो दिए हुए हैं वहाँ पर आप अप्लाई करके आप HCF इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं HCF में कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, ठीक है, कि HCF में देखिए HCF ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर होता क्या है, फैक्टर होता क्या है, फैक्टर तो वो नंबर होते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 8 का फैक्टर कौन कौन सा नंबर हो सकता है, वो सारे नंबर्स हो सकते हैं जो 8 को डिवाइड करता हो। 1 और सेल्फ हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। बाकी और कौन कौन सा नंबर होता है, 2 है, 4 है, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर है।
अब मेरे पास और एक नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा? 6 होगा। ये इसके फैक्टर हैं। अब यहाँ पर बात किया गया तो कॉमन फैक्टर का, तो आपके पास कॉमन, हम लोग कॉमन कब होता है, ये जो कॉमन वर्ड यूज़ कब होता है? जब आपके पास 2, 3 नंबर, 4 नंबर दिए हुए हैं, अब बोला जाए कि इन तीनों में कॉमन कौन सा होगा, तो 2 नंबर लिखा हुआ है, आपसे पूछेगा कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या मैच कर रहा है, देखिए तो पहले यहाँ 2 मैच कर रहा है, और कुछ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ये भी 2 ही होगा। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 16 ले लेते हैं, ठीक है, 16 ले लेते हैं, तो इसका 1 हो सकता है, इसका जो फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर आपका 8 होगा, फिर आपका क्या होगा? 16 होगा, ठीक है, ये इसके फैक्टर है। अब इसमें से कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को पूछा क्या गया था कि हाईएस्ट, कि इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका, देखिए यहाँ पे ये 2 छोटा है, 4 उससे थोड़ा बड़ा है और 8 इससे भी बड़ा है, तो इसमें जो हाईएस्ट है वो 8 है, तो 8 ही इसका आंसर होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से हम लोग एग्जाम में नहीं बनाते, ठीक है। मान लीजिए 8 और 16 दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ ऐसे भी निकालते हैं कि उसका हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 और 16 दिया हुआ है तो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले ऐसे करके कि 2 से 4, फिर 2 से 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टर है। हम लोग ऐसे भी HCF को निकालते हैं, ये बेसिक चीज़ है। अब देखिए 16 लिखा हुआ है, तो 16 को होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका HCF क्या हो सकता है? इसका HCF होता है कि जो जो कॉमन आता है उसको लिख देते हैं हम लोग और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8। तो हम लोग इस तरीके से भी हम लोग HCF नहीं निकालते हैं। मैंने जो 2 ट्रिक बताया, ट्रिक 1 ट्रिक 2, वो बेस्ट है और उस ट्रिक को आप अप्लाई करके किसी भी नंबर का आप HCF निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ था, पूछेगा HCF क्या होगा, तो छोटा नंबर HCF होगा क्योंकि बड़े नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, तो 8 इसका आंसर हो गया। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा।